अस्सलामुअलैकुम दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाला खातून और बाकी तमाम सिपाहियों ने मंगोल लिबास पहनकर वालदा सुल्तान पर हमला कर दिया था और दूसरी तरफ अस्मा ने छुप कर सुन लिया था कि बेंगे खातून वालदा सुल्तान के साथ मिली हुई है। दोस्तों कुलूस उस्मान सीजन 4 एपिसोड 158 में हम नाइमान की करारगाह में देखेंगे। यहाँ पर नाइमान तुर्गुत साहब को कहता है, असमिहान आकर तुम्हारा सर खुद उतारेगी तुर्गुत, मैं हमेशा ही तुम दोनों को आपस में लड़ाता रहूंगा। मुझे बताओ तुर्गुत, मेरा हिसाब कौन कर सकता है? तुर्गुत साहब इस पर कहते हैं, किसी को क्या पता, शायद मैं ही तुमसे वो हिसाब ले लूं। इस दौरान तुर्गुत साहब वही छुपाए हुए खंजर से नाइमान पर हमला कर देते हैं और अपने उसी खंजर से नाइमान की गर्दन पर बार बार वार करते हैं, जिसकी वजह से नाइमान वहीं पर मर जाता है। लेकिन हमें पता चलता है ये तो सिर्फ तुर्गुत साहब बेख्याल देख रहे थे, लेकिन असल में जब तुर्गुत साहब नाइमान पर हमला करने लगते हैं, इतने में बाहर से आवाज आती है कि उस्मान साहब आ गए हैं। उस्मान साहब का सुनकर तुर्गुत साहब अपने हमले को कैंसिल कर देते हैं। इतने में एक मंगोल सिपाही भी आकर नाइमान को बताता है कि नाइमान उस्मान आ गया है। दूसरी तरफ हम बाहर उस्मान साहब को देखेंगे। उस्मान साहब अपने जांबाज सिपाहियों के साथ घोड़े भगाते हुए करारगाह के अंदर आ जाते हैं। इतने में नाइमान भी करारगाह से बाहर आ जाता है। तुर्गुत साहब भी तो नाइमान के साथ ही थे। उस्मान साहब नाइमान को कहते हैं, लगता है नाइमान तुम्हें मेरे आने की उम्मीद नहीं थी। इस पर नाइमान कहता है, उस्मान तुम्हारी तलवार अभी भी मयान में है, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर हथियार डालने आए हो। फिर मंगोल सिपाही तुर्गुत साहब को घुटनों के बल बिठा देते हैं और नाइमान अपनी तलवार निकालकर तुर्गुत साहब के ऊपर रख लेता है। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि तुमने तुर्गुत को गिरफ्तार कर लिया और नाइमान तुमने मेरी जायदाद पर कब्जा कर लिया। फिर उस्मान साहब बुरहान को आवाज लगाते हैं तो उस्मान साहब नाइमान के कमांडारों का खंजर निकाल कर नाइमान को दिखाते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारी फौज के कमांडारों का सामान है और ये वही लोग हैं जिनका तुम इंतजार कर रहे हो। और वो खंजर नाइमान के सामने फेंक देते हैं। इसी तरह मंगोल कमांडारों का और भी सामान जैसे टोपियां और मोहरें वो नाइमान को दिखाकर वहीं जमीन पर फेंक देते हैं और कहते हैं, नाइमान तुम्हारे तमाम ही कमांडार मेरी कैद में हैं। और कहते हैं कि जिस फौज का तुम इंतजार कर रहे हो नाइमान, वो फौज नहीं आएगी। ये तमाम बातें सुनकर नाइमान को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो बाकी 3 सरदारान अपने खूनी रिश्तेदारों का सामान उठाने लग जाते हैं। कोई कहता है मेरा भतीजा तो कोई कहता है मेरा बेटा। इतने में वो सरदार नाइमान के पास पहुंचकर कहते हैं, नाइमान रुक जाओ, हमारे बच्चों और हमारे भतीजों का ख्याल करो। लेकिन नाइमान किसी की भी नहीं सुन रहा था। उसने अभी तक अपनी तलवार तुर्गुत साहब पर तानी हुई थी। फिर उस्मान साहब कहते हैं, नाइमान जिन नौकरों को तुमने मेरे घर भेजा था वो अब वापिस चले गए हैं, मैंने उन सब को ही ऊपर भेज दिया है और दूसरी तरफ तुम्हारे कमांडार भी मेरी कैद में हैं। इस पर एक सरदार नाइमान को कहता है, नाइमान कुछ करो, हमारे प्यारों को बचा लो। फिर नाइमान पूछता है, उस्मान तुम क्या चाहते हो? इस पर उस्मान साहब कहते हैं, नाइमान तुम मुझे तुर्गुत दोगे और मैं तुम्हारे कमांडार तुम्हारे सरदारों को दे दूंगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो एक मोहर भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी नाइमान। इस पर नाइमान कहता है, उस्मान तुम अपने से बड़े काम कर रहे हो, मैंने तुम्हें हथियार डालने का वक्त दिया था उस्मान, लेकिन तुम तो जंग को बढ़ावा देना चाहते हो। उस्मान तुम इस काम की भारी कीमत अदा करोगे। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, नहीं नाइमान, ये जंग पहले से ही बड़ी हुई है, ये हक और बातिल की जंग है, लेकिन मैं कसम खाता हूँ नाइमान, ये जंग जितनी चाहे बड़ी हो जाए और जितनी भी मजबूत हो जाए, ये जंग सिर्फ हम ही जीतेंगे। फिर उस्मान साहब कहते हैं, नाइमान अब तुम मुझे तुर्गुत दोगे वरना तुम्हारे कमांडार मर जाएंगे, अब फैसला तुम्हारा है नाइमान। इस पर एक सरदार कहता है, नाइमान वो हमारा खून है, उसे तुर्गुत दे दो। इस पर नाइमान सोचने लग जाता है और आखिरकार वह तुर्गुत साहब से अपनी तलवार हटा लेता है और तुर्गुत साहब को एक ठोकर मार देता है। इस तरह कोहिनूर और बुरहान आगे बढ़कर तुर्गुत साहब को उठा लेते हैं। जब तुर्गुत साहब उस्मान साहब के पास आते हैं तो तुर्गुत साहब कहते हैं, मेरे भाई मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। फिर नाइमान कहता है, उस्मान आज तो तुम जीत गए हो, लेकिन ये अजीम जंग मैं ही जीतूंगा। लेकिन उस्मान साहब कहते हैं, नाइमान जब हम अपनी तलवारों से जंग करते हैं तो हम हमेशा ही जीत जाते हैं। उसके बाद हम यनी शहर में देखते हैं, यहाँ पर उस्मान साहब तुर्गुत साहब को वापस यनी शहर में ले आए थे। उस्मान साहब कहते हैं, तुर्गुत साहब मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने आपको बहुत ही तकलीफ दी है। लेकिन तुर्गुत साहब कहते हैं, उस्मान साहब अगर आप उन कैदी कमांडारों के साथ न आते तो मैं वहाँ से इस तरह नहीं निकल सकता था। लेकिन बहरहाल उस्मान साहब आप आए हैं, लेकिन आपने क्या इस बात पर गौर किया है कि अगर नाइमान हम दोनों को वहाँ पर मार देता तो? इस पर उस्मान साहब कहते हैं, अगर नाइमान ऐसा करना भी चाहता तुर्गुत साहब तो सरदारान इसकी इजाजत नहीं देते।
हमारी चाल बहुत ही महफूज थी तुर्गुत साहब, और इंशाल्लाह वो इन जमीनों से दफा हो जाएंगे। और कहते हैं लेकिन हमने इसकी कीमत अपने बहादुरों की जान से अदा की है। लेकिन तुर्गुत साहब कहते हैं उस्मान साहब हम सब की भी यही मंजिल है और शहादत एक बुलंद तरीन मकाम है। इतने में हम देखते हैं कि बाईस अंगूर और गरबूज कुछ मंगोल कैदियों को पकड़कर वहाँ पर ले आते हैं। तो इनमें से एक मंगोल सिपाही कहता है हम तुम्हें उस्मान और तुम्हारे खानदान वालों को चीर देंगे, नाइमान तुम्हारा अंजाम होगा उस्मान। इतने में हम देखते हैं कि अलाउद्दीन और रुहान भी अपने घोड़ों पर सवार हवेली की तरफ ही आ जाते हैं। इतने में अलाउद्दीन और रुहान भी अपने घोड़ों से उतरकर उस्मान साहब के पास आ जाते हैं। वो देखते हैं कि वो मंगोल सिपाही कह रहे होते हैं हमें आजाद कर दो उस्मान, तो देखो हम तुम्हारे बेटों को कैसे मार डालेंगे, हम तुम्हारे बेटों का खून पी जाएंगे उस्मान। ये देखकर तुर्गुत साहब उस्मान साहब से पूछते हैं उस्मान साहब क्या आप अपने बेटों की तरबियत करना चाहते हैं? तो उस्मान साहब कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही है। वो मंगोल सिपाही बार बार यही कह रहे थे कि उस्मान हमें आजाद करो, तो देखो हम तुम लोगों को चीर डालेंगे। उसके बाद रुहान भी उस्मान साहब से पूछता है बाबा कि हम तरबियत हासिल करने जा रहे हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं आप लोग तरबियत नहीं बल्कि आप लोग तो जंग करेंगे, और कहते हैं जो भी गैर मुस्तहकम है बेटा वो कभी भी कामयाब नहीं होता क्योंकि इन लोगों की अकल छीन ली गई है। तो फिर उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं कि इन लोगों को खोल दो। तो सिपाही भी ऐसा ही करते हैं, वो मंगोल सिपाहियों की हथकड़ियों को खोल देते हैं। फिर उस्मान साहब अपने बेटों को कहते हैं कि अब मैदान तुम्हारा है। तो रुहान और अलाउद्दीन इस तरह अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ मंगोल सिपाहियों के हाथों में भी तलवारें पकड़ा दी जाती हैं। इस तरह अलाउद्दीन एक तरफ चला जाता है और रुहान एक तरफ चला जाता है। ये देखकर तुर्गुत साहब कहते हैं उस्मान साहब आप मेरे भतीजों पर बिल्कुल ही रहम नहीं करते। तो उस्मान साहब कहते हैं मैं उन पर रहम नहीं करता, अगर मैं उन पर रहम करूं तो वो फिर दोबारा से मुझ पर रहम की दरख्वास्त करेंगे। मैं तो रहम कर लूंगा लेकिन दुश्मन कभी भी इन पर रहम नहीं करेगा। उसके बाद वो मंगोल सिपाही तलवारों की मदद से रुहान और अलाउद्दीन पर हमला आवर हो जाते हैं। लेकिन रुहान और अलाउद्दीन दोनों ही बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला करते हैं। एक शहजादे के मुकाबले में 2 या 3 मंगोल सिपाही लड़ रहे थे, लेकिन दोनों ही शहजादे बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला कर रहे थे। इसी लड़ाई के दौरान अलाउद्दीन जब उन सिपाहियों से लड़ रहा होता है तो वो जमीन पर गिर जाता है। तो रुहान आगे बढ़ने लगता है लेकिन उस्मान साहब उसे रोक देते हैं। तो वो मंगोल सिपाही अलाउद्दीन पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ रुहान उन मंगोल सिपाहियों से बड़ी बहादुरी से लड़ रहा था। वो उनको हराने के बाद अपने भाई की मदद करता है और अपने भाई को बचा लेता है। फिर रुहान और अलाउद्दीन दोनों अपने अपने खंजर भी निकाल लेते हैं और बड़ी बहादुरी से अचानक ही उन मंगोल नौकरों पर काबू पा लेते हैं और उनकी गर्दनों पर अपने खंजर रख लेते हैं। फिर उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं कि इन्हें ले जाओ। तो सिपाही उन मंगोल सिपाहियों को वापिस ले जाते हैं। फिर उस्मान साहब अपने बेटों को कहते हैं बेटों अब बात यह है कि आपको कमजोर नजर आना चाहिए और आपको अपने दुश्मन की हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वो कहीं पर गलती करें। इस पर रुहान कहता है हजूर बोरसा से खबर आने से पहले ही आपने हमारी तरबियत करवा दी है। इस पर अलाउद्दीन कहता है अच्छा तो भाई क्या ये तरबियत बोरसा से ज्यादा अहम है? तो इस पर उस्मान साहब कहते हैं बेटा ये तमाम शहरों से ज्यादा अहम है। जब आप खुद माहिर और मजबूत हो जाएंगे तो बहुत से शहर और बहुत से किले आपके कदमों में होंगे। उसके बाद बाईस अंगूर पानी लेकर शहजादों के पास आ जाता है, लेकिन उस्मान साहब उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि अभी पानी का वक्त नहीं है सिपाही संगूर, और अपने बेटों से कहते हैं देखते हैं थकावट के बाद आप लोग कितने माहिर हो। फिर उस्मान साहब भी अपनी तलवार निकाल लेते हैं और उस्मान साहब कहते हैं मुझे बताओ कि बोरसा की क्या सूरत हाल है। उसके बाद हमें दूसरी जगह बोरसा का सराय दिखाया जाता है और वहाँ पर हम बोरसा के तैकफूर को भी देखेंगे जो कि कमरे की तरफ जा रहा था और वहाँ पर बहुत से तैकफूर उसका इंतजार कर रहे थे। फिर तैकफूर वैलेंस अपने उन्हीं कमानदारों के पास आ जाता है और अपनी तलवार निकाल लेता है और अपनी तलवार को चूमते हुए कहता है कि अजीम खुदा यहाँ पर मौजूद हर एक को अपना सलाम भेजता है, आपकी लामहदूद ताकत हम सब के साथ रहे। फिर वैलेंस कहता है कि हमारा खून खुदा के लिए बहता है और हम ईसा के दुश्मनों को मारने के लिए जीते हैं। फिर अपने तकफूरों से पूछता है कि हम लोग क्या जानते हैं। इस पर एक तकफूर कहता है कि नाइमान मेलबर्न कबीले से है जो जंगजुओं से भरा हुआ कबीला है, और फिर दूसरा कहता है कि उसका वालिद सरदारान के लिए एक मुअज़्ज़ज़ आदमी है, तमाम सरदार हमेशा ही उसके वालिद के वफादार रहे हैं। यह सुनकर वायलेंस कहता है तो क्या चीज नाइमान को अपने बाप से मुख्तलिफ करती है। इस पर वायलेंस कहता है कि नाइमान सिर्फ अपने आप से वफादार है। तो दोस्तों आज की एपिसोड यहीं पर इख्तिताम होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर हम आपकी खिदमत में एक सबक अमेज कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। आज की इस कहानी का उन्वान है मोती और चोर। दोस्तों, हम हमेशा ही आपकी खिदमत में सबक अमेज कहानी लेकर आते रहते हैं और हमारी आपसे यही गुजारिश होती है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है कि एक सुनार जो कि मुंबई का रहने वाला था, वो एक दिन लाहौर आया। उसके पास काफ़ी ज़्यादा मोती थे और वो मोती काफ़ी कीमती थे। उसने वो मोती एक मजलिस में खोले और सब लोगों को वो मोती दिखाने लगा। उसने एक और मोती जेब से निकाला और लोगों को दिखाते हुए बोला कि ये मोती शब अफरोज है, यानी रात को चमकता है। ऐसा मोती जो रात को चमकता है। जब उसने सामान समेटा और उठकर जाने लगा तो एक चोर जो उसी मजलिस में बैठा हुआ था उस आदमी से पूछने लगा, जनाब आप कहाँ जा रही हैं, कहाँ जाने का इरादा है? सुनार ने जवाब दिया, मैं तो वापस बम्बई में जा रहा हूँ। तो उस चोर ने कहा, इत्तेफाक तो देखें जनाब, मेरा भी वहीं का प्रोग्राम है, चलो हम मिलकर ही मुंबई चलते हैं। वो सुनार भी ये बात सुनकर समझ गया कि ये मेरा हम सफ़र नहीं है, बल्कि ये तो एक चोर है और इन मोतियों के पीछे है। लेकिन वो सुनार बहुत ही समझदार था। कहने लगा, आओ फिर चलते हैं। दोनों मिलकर चल पड़े। सारा दिन उन्होंने एक साथ ही सफ़र किया और फिर शाम को जब सोने लगे तो चोर ने अपनी वास्केट वगैरह जो कमीज के ऊपर पहनी हुई थी उतार कर अलहदा एक जगह पर लटका दी। सुनार ने जब वो मोती अपनी जैकेट से निकाला तो नज़र बचाकर वो कीमती मोती उसी चोर की जैकेट में रख दिया और खुद बेफिक्र होकर सो गया। अब ये चोर रात को उठा और इस सुनार की जैकेट में उसका सामान सब देखने लगा, लेकिन कहीं उसको वो वाला मोती ना मिला। जब वो मोती उस चोर को ना मिला तो आखिर थक हार कर वो सो गया। सुबह उठते ही सुनार ने नज़र बचाकर वो कीमती मोती उसकी जेब से निकालकर अपने पास रख लिया। जब चोर उठा तो उसने नाश्ता करते हुए सुनार से बातों बातों में पूछा कि वो तुम्हारे पास जो कीमती मोती था वो कहाँ पर है? वो तो रात को चमक भी नहीं रहा था। उस सुनार ने मोती जेब से निकाल कर दिखाया और कहा, ये तो मेरे पास ही है। चोर बहुत हैरान और हक्का बक्का रह गया कि मैंने तो इसकी पूरी जेब रात को छान मारी थी, लेकिन मुझे ये मोती नहीं मिला, लेकिन इसने अभी जेब से निकाल कर मुझे दिखाया। चलो खैर, मैं आज रात दोबारा से इस मोती को निकाल लूंगा। सुनार ने अगली रात भी फिर वही अमल दोबारा से दोहराया। उधर चोर सारी रात सुनार की वास्कट से उस मोती को ढूंढता रहा, लेकिन उसको कुछ ना मिला। सुबह को फिर वही माजरा हुआ कि मोती सुनार की जेब से निकल आया। यही अमल 3 से 4 दिन चलता रहा। फिर आखिरकार चोर ने एक सुबह सुनार से कहा कि मैं आपका हमराही नहीं था, मैं तो बस आपके साथ इस मोती की खातिर आया था। आज मैं आपको उस्ताद मानता हूँ। आप मुझे बताएं कि आप ये मोती रात को कहाँ पर रख के सोते हो? उसने कहा, मियाँ तू तो औरों की जेबें ढूंढता रहा, कभी अपनी जेब में भी हाथ डाल लेता तो शायद तुझे ये मोती मिल जाता। सबक आज हमारी मिसाल उस चोर की सी ही है जो लोगों के ऐब ढूंढते फिरते रहते हैं और कभी अपने गिरमान में झांक कर नहीं देखते। हमारी ये आदत बन चुकी है कि हम हमेशा ही दूसरों की गलतियां ही ढूंढते रहते हैं, कभी अपने आप को नहीं टटोलते। हमें चाहिए कि दूसरों के ऐब तलाश करने से बेहतर है कि अपने अमाल का एहतसाब करें। जिस दिन से हमने खुद का एहतसाब करना शुरू कर दिया, दूसरों के ऐब नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, आज की ये सबक अमेज कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको मिलते रहेंगे इस तरह की सबक अमेज और अच्छी अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।